तो अब तक हमने देखा कि हमने फ़ाइल राइट कैसे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये वाली फ़ाइल राइट की न्यू स्टूडेंट्स डॉट सीएसवी और इसके अंदर हमने 6 स्टूडेंट्स राइट किए थे, डेविड, लीसा, हैरी, बेला, स्टेला एंड हैरी, और उनके साथ-साथ प्रोग्राम्स भी थे। अब लेट्स सपोज़ हम ये इन्फॉर्मेशन फ़ाइल में से एक्सट्रैक्ट करके यानी कि फ़ाइल में से रीड करके अपने प्रोग्राम में लेके आना चाहते हैं यहाँ पर, और उसके साथ कुछ भी हम करना चाहें, कोई मैनिपुलेशन करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे? मतलब हम फ़ाइल रीड करना चाहते हैं, तो हम फ़ाइल रीडिंग कैसे करेंगे? फ़ाइल रीडिंग के लिए भी हमें, अब चूँकि ये सीएसवी फ़ाइल है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सीएसवी, इंपोर्ट सीएसवी मॉड्यूल, और इसमें जैसे कि हमने पहले क्या किया था, पहले हमने राइट किया था, अब हम रीड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, विद ओपन, हम पहले वाला तरीका ही इस्तेमाल करेंगे, विद ओपन, देन कोट्स में फ़ाइल का नेम न्यू स्टूडेंट्स डॉट सीएसवी। अब यहाँ पर हमने मोड बतानी है, पहले हमने ए यूज़ की थी यानी कि अपेंड मोड, लेकिन अब हमने चूँकि फ़ाइल सिर्फ रीड करनी है तो देयर इज़ अ मोड कॉल्ड आर। आर हम यूज़ करेंगे फ़ाइल को रीड करने के लिए, फिर एज़ फाइल, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बनाया था राइटर का ऑब्जेक्ट राइट करने के लिए। तो चूँकि अब हम रीड कर रहे हैं तो हम बनाएंगे रीडर। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको रीडर दे रहा हूँ। और फिर यहाँ पर सीएसवी डॉट रीडर, पहले जैसे सीएसवी के अंदर राइटर का मेथड था, इसी तरह यहाँ पर सीएसवी के अंदर रीडर का मेथड भी है जो कि आपकी फ़ाइल को रीड कर सकता है, और इसको हम अपनी फ़ाइल पास कर देंगे। ये रीड होगी। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, क्योंकि यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक हमने ये फ़ाइल ओपन की न्यू स्टूडेंट्स डॉट सीएसवी और उसको हमने रीडर के अंदर स्टोर कर लिया इस वेरिएबल के अंदर। अब ये स्टोर तो हो गई, अब इसको हमने टर्मिनल पे प्रिंट भी करना है। तो हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर रो इन रीडर, हम क्या करेंगे, प्रिंट रो। इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास उस फाइल के कंटेंट्स प्रिंट हो गए। वो फाइल भी मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द फाइल एंड यू कैन सी डेविड सी एस एंड अप टू हैरी एंड आर्ट्स, डेविड सी एस, हैरी एंड आर्ट्स। तो इस तरह हम अपनी फ़ाइल को रीड कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज़ हमारे पास इस फाइल के अंदर यहाँ पर हेडर्स भी होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये होता नेम एंड प्रोग्राम, मतलब हमारे पास कॉलम हेडर्स भी हों, तो फिर हम इस फाइल को रीड कैसे करेंगे? अगर हम इस फाइल को ऐसे ही रीड करें जैसे कि हमने अभी किया हुआ है, तो लेट्स चेक द आउटपुट। ये देखें आपके पास नेम, प्रोग्राम और फिर बाकी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर नेम एंड प्रोग्राम ये अपीयर हो रहे हैं एज अ रो, नॉट एज हेडर्स। तो इस चीज़ को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे कि हमारे पास कॉलम हेडर्स आएँ और उसके बाद उनके अंदर जो जो चीज़ें हैं हमारे पास वो हमारे पास आती जाएँ। उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिक्ट रीडर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस सिंपल रीडर हम यूज़ करेंगे डिक्ट रीडर। क्योंकि डिक्ट रीडर क्या करेगा, डिक्ट रीडर हमारे जो कॉलम हेडर्स हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर हमारे कॉलम ए का हेडर है नेम और कॉलम बी का हेडर है प्रोग्राम, तो डिक्ट रीडर क्या करेगा, नेम एंड प्रोग्राम को कंसीडर करेगा एज कीज़ फॉर द डिक्शनरी, राइट। वो इनको कीज़ कंसीडर करेगा और उसके बाद उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे इनको कंसीडर करेगा जो कि एक्चुअल नेम्स हैं, और प्रोग्राम की वैल्यूज़ को कंसीडर करेगा ये वाली वैल्यूज़। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीडर की बजाय हम यूज़ करेंगे डिक्ट रीडर, राइट। जैसे कि हमने राइट करते हुए यूज़ किया था डिक्ट राइटर, इसी तरह हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रीड करने के लिए डिक्ट रीडर। अब जब अपने प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो आप ये देखें हमारे पास एक डिक्शनरी वाली आउटपुट आ रही है, नेम एंड प्रोग्राम। दो कीज़ हैं, नेम एंड प्रोग्राम, और ये नेम और प्रोग्राम क्या थे, ये हमारे कॉलम्स के हेडर्स थे। तो उसने हमें हर रो का नेम और उसका प्रोग्राम प्रिंट कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहली रो में था नेम वाज डेविड, यानी स्टूडेंट वाज डेविड एंड हिज प्रोग्राम वाज सीएस। इसी तरह देन लीसा एंड सीएस, हैरी मैनेजमेंट साइंसेस। तो इस तरह हम अपनी किसी भी फाइल को
रीड करेंगे। सिंपल फाइल हो तो उसको हमने देखा कि हम रीडर के थ्रू रीड करेंगे, और अगर विद हेडर्स हो तो हम डिक्ट रीडर से उसको रीड करेंगे।